नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं बाल संसद गठन एवं कार्रवाई पंच का माह अप्रैल की सत्र 2026-27 यानी बाल संसद का गठन 2026-27 में कैसे करेंगे और साथ में अप्रैल 2026 में जो गतिविधि यानी मीटिंग को लेके जो रजिस्टर कार्य होना है वो कैसे होगा, इस वीडियो में समझेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके और जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते वीडियो। देखिए, सबसे पहले आपको पहला पेज है शिक्षा है अनमोल रत्न, पढ़ने का सब करो जतन। इस तरह से आप एक हेडलाइन के साथ यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। फिर लिखेंगे बाल संसद गठन एवं कार्रवाई पंच का सत्र 2026-27। विद्यालय का नाम, न्याय पंचायत, विकास खंड, ग्राम पंचायत और जनपद का जिक्र कर देंगे। ठीक है। फिर आते हैं नीचे, बाल संसद के बारे में लिखेंगे। विद्यालय के बच्चों का एक मंच जहां उन्हें विद्यालय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा और अपने अधिकारों की बात खुलकर कहने की स्वतंत्रता होती है। एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि तेजी से मूव करे तो आप इसे पॉज करके कंटेंट को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य में विद्यालय विकास में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करना, नेतृत्व, निर्णय एवं संप्रेषण क्षमता का विकास करना, विद्यालय का शैक्षिक वातावरण का निर्माण करने में सहयोग प्राप्त करना, बाल मैत्रिक विद्यालय की परिकल्पना को जीवंत रूप प्रदान करना। फिर इतिहास के बारे में पढ़ेंगे तो नालंदा जिले में बाल संसद गठन की शुरुआत यूनिसेफ प्रायोजित स्पीड कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1998 में की गई। 2001 में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम से संपूर्ण भारत को आच्छादित किए जाने के उपरांत बिहार के सभी प्राथमिक विद्यालयों या मध्य विद्यालयों में बाल संसद गठन का प्रावधान किया गया। बिहार को देश का पहला राज्य बनाने का गौरव प्राप्त हुआ जहां पर हर विद्यालय में बाल संसद के गठन का प्रावधान किया गया और इसका गठन हुआ। संप्रति नालंदा जिले के सभी विद्यालयों में बाल संसद का गठन प्रत्येक वर्ष हो रहा है, किंतु उसकी 100% सक्रियता के बारे में दावा नहीं किया जा सकता है। फिर आगे आते हैं पृष्ठभूमि। विद्यालय एवं शिक्षा बच्चों के लिए है, तो उन्हें बच्चों की दृष्टि से ही देखा जाना चाहिए, अतः अधिकार पर एक नज़र आवश्यक है। बाल अधिकार क्या है? तो बाल अधिकार जो है बच्चों के मानवाधिकारों को बाल अधिकार कहते हैं। बाल अधिकार के प्रकार: जीवन जीने का अधिकार, पहला हक है जीवन जीने का, अच्छा खाने पीने का, लड़का हो या लड़की हो, सेहत सबकी अच्छी हो। फिर आता संरक्षण का अधिकार। फिर हक है संरक्षण का, पोषण से है रक्षण का, श्रम, व्यापार या बाल विवाह नहीं करें, बचपन तबाह। सहभागिता का अधिकार। तीसरे हक की बात करें, सहभागिता से उसे कहें, मुद्दे हों उनसे जुड़े तो बच्चों की बात सुने। फिर आता है विकास का अधिकार। चौथा हक विकास का, जीवन में प्रकाश का, शिक्षा हो गुणवत्ता युक्त, मनोरंजन पर डर से मुक्त। बाल संसद क्यों जरूरी है? बच्चों में जीवन कौशल का विकास करने के लिए, बच्चों के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, विद्यालय को आनंददायी, सुरक्षित और साफ सुथरा रखने के लिए। बाल संसद का गठन कैसे? तो देखिए, नवीनतम आदेश संख्या जो भी यहाँ लिखा हुआ उसके अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में बाल संसद गठित कर सक्रिय किया जाए तथा विद्यालय के विभिन्न कार्यों के संचालन में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। बच्चों में उनकी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने हेतु समय समय पर अवलोकन, विश्लेषण तथा सहयोग करें। विश्लेषण के आधार पर जिम्मेदारियों को बांटते समय बच्चों को बदल बदल कर चयन करें। बच्चों को निम्नलिखित गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। बाल संसद में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री सहित 7 मंत्रिमंडल होंगे, जिसका नेतृत्व मंत्री एवं उप मंत्री द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक सदन में मंत्री एवं उप मंत्री के अतिरिक्त 4 सहयोगी सदस्य यानी 2 बालक 2 बालिकाएं होंगे। इन विभागों के संरक्षण का दायित्व अध्यापक का होगा। बाल संसद का गठन एवं कार्य निम्नवत होगा। विद्यालय में बच्चों को 7 सदनों में विभाजित करना है। प्रत्येक सदन के लिए एक सदन प्रमुख और एक सह प्रमुख होगा, जिसमें एक बालिका होगी। प्रमुख एवं सह प्रमुख का चयन बच्चों के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक सदन में हर कक्षा के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। अब इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो आपको एक बार फिर दिखा रहे हैं यहाँ कि विद्यालय में सभी बच्चों की एक बाल सभा बुलाकर उन्हें वर्गवार बैठाएं। गठन के पूर्व संयोजक शिक्षक द्वारा एक प्रधानमंत्री और एक प्रधानमंत्री का चुनाव होगा। दोनों पदों में से कोई एक पद छात्रा द्वारा भरा जाएगा। प्रत्येक समूह का 5 समूहों में वितरण हो। समूह वितरण के लिए उपस्थित पंजिका का वर्ग क्रमांक आधार होगा, जैसे क्रमांक 1 पहला समूह, क्रमांक 2 दूसरा समूह, क्रमांक 3 तीसरा समूह, क्रमांक 4 चौथा समूह, क्रमांक 5 पांचवा समूह तथा इसी प्रकार अगले क्रमांकों का क्रम चलेगा। प्रत्येक समूह के नाम महापुरुष, नदी, फूल, पहाड़ इत्यादि के नाम पर रखे जा सकते हैं। प्रत्येक समूह से एक मंत्री और एक उप मंत्री का चयन समूह के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। प्रत्येक समूह से एक छात्र और एक छात्रा मंत्री या उप मंत्री का दायित्व संभालेंगे। इसके बाद सभी मंत्रियों और उप मंत्रियों की बैठक प्रधानमंत्री द्वारा बुलाकर दायित्व का बंटवारा किया जाएगा। बाल संसद का कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। शैक्षणिक वर्ष के प्रथम माह में इसका गठन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। फिर आगे चलते हैं, बाल संसद का गठन कैसे करना है। प्रधानमंत्री का चयन होना, उप प्रधानमंत्री का, शिक्षा मंत्री का, उप शिक्षा मंत्री, सहमीना मंत्री, अनिवार्य रूप से छात्रा, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, जल एवं कृषि मंत्री, उप जल एवं कृषि मंत्री। ठीक है।
पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री, उप सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री। तो ये पद हैं जो इनका चयन होना है। सहयोग समिति बनेगी, सहयोगी समिति। मंत्रियों के सहयोग के लिए प्रत्येक कक्षा से एक छात्र एवं छात्रा का चयन बाल संसद द्वारा सक्रिय सदस्य के रूप में किया जाएगा। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कम होने पर एक छात्र अथवा एक छात्रा ही समिति के सदस्य होंगे। मंत्रिमंडल के कार्य एवं दायित्व। प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री प्रत्येक 15 से 30 दिनों पर मंत्रियों की बैठक बुलाना एवं पिछले कार्यों पर चर्चा और आगे की योजना का निर्माण करना। प्रत्येक 3 महीने पर विद्यार्थियों की आम बैठक बुलाना। प्रत्येक मंत्री के कार्यों की समीक्षा करना और उपयोगी निर्णय लेना। विद्यालय शिक्षा समिति और माता समिति की बैठक में बाल संसद द्वारा उठाए गए मुद्दों को रखना और उनके समाधान हेतु समिति से आग्रह करना। बैठक की कार्रवाई पंजिका तैयार करना। समूह के दिनवार कार्यों को बांटना। विशेष अवसर के विद्यालय आने पर बाल संसद के सदस्यों का मिलवाना। सभी मंत्री एवं उप मंत्री मॉनिटर से अपने अपने बैज लगवाना सुनिश्चित करना। उप प्रधानमंत्री का दायित्व प्रधानमंत्री को सहयोग करना और उनकी अनुपस्थिति में उनके सभी कार्यों को करना। शिक्षा मंत्री बाल पंजिका तैयार अद्यतन करने के लिए शिक्षक और विद्यालय शिक्षा समिति को सूचना हासिल करवाना। बच्चों की सहायता से अनामांकित और लगातार विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का प्रयास करना। सभी वर्ग कक्ष को आकर्षक बनवाना। सभी बच्चों पर को घर पर पढ़ने को प्रेरित करना। शैक्षिक कार्य में शिक्षकों को सहयोग करना। सूचना पट पर आज का विचार अंकित करना। उप शिक्षा मंत्री और सह मीना मंत्री शिक्षा मंत्री के कार्यों में सहयोग प्रदान करना। प्रत्येक महीने में बच्चों की उपस्थिति चार्ट तैयार कराकर हरा पीला लाल स्टार लगाना। बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन करवाना। मीना की कहानियां सुनवाना। घर के कार्यों में बालक बालिकाओं को समान रूप से भागीदार होने के लिए प्रेरित करना। लगातार समीक्षा करते रहना कि कितने बच्चों को नामांकित कराया गया और कितने बच्चों को विद्यालय छोड़ने से रोका गया। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री पूरे विद्यालय परिसर की साफ सफाई को सफाई कर्मी के द्वारा किए जाने पर ध्यान देना। कम से कम प्रत्येक 15 दिन में एक बार कक्षा कक्ष को भी साफ होना। कूड़ेदान की व्यवस्था हर जगह होना। शौचालय में पानी की व्यवस्था होना सुनिश्चित करना। बच्चों के कपड़े, नाखून, बाल, दांत, शरीर की जांच करना और एवं उन्हें साफ रखने की आदत डालना। स्वच्छता सामग्री को उचित स्थान पर रखना और बच्चों को उनके उपयोग की जानकारी देना। प्राथमिक उपचार किट्स को ठीक से रखना। शौचालय के पास हैंड वॉश या साबुन रखना एवं उनके उपयोग की आदत डलवाना। मध्याह्न भोजन से पूर्व हाथ धुलाई की व्यवस्था करना। शौचालय इस्तेमाल तरीका बताना। विद्यालय में सुई, धागा और बटन की व्यवस्था रखना। जल एवं कृषि मंत्री, उप जल एवं कृषि मंत्री विद्यालय में पेड़ पौधे लगवाना या लगाना। बच्चों से फूलों की क्यारी बनवाना। प्रत्येक बच्चे से उसके द्वारा लगाए गए पौधे की देख रेख सुनिश्चित करना। अलग अलग विद्यार्थी समूहों के बीच विद्यालय परिसर को बांटकर उसकी साफ सफाई और उसके सौंदर्यीकरण की प्रतियोगिता आयोजित करवाना। बागवानी हेतु प्रयोग में आने वाली सामग्रियों को सुरक्षित रखना। सभी वर्ग कक्ष के सामने पेयजल घड़ा बाल्टी में रखना और उससे पानी निकालने एवं पीने के बर्तन को भी रखना। पेयजल स्रोत के पास सफाई का पूरा ध्यान रखना। बागवानी की जगह न रहने पर गमलों में फूल लगवाना। फिर अगला है पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री या उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री। बच्चों में पुस्तकालय की किताब पढ़ने की आदत डलवाना। विद्यालय के पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की सूची बनाना। विद्यार्थियों तक पुस्तकों की पहुंच सुनिश्चित करना। विद्यालय में अखबार की व्यवस्था शिक्षकों या अभिभावकों की मदद से करना। बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करने हेतु शिक्षकों की सहायता से छोटे छोटे वैज्ञानिक प्रयोगों की व्यवस्था करना। शिक्षकों की मदद से कम पाठ्य पुस्तकों में बड़े सभी प्रयोगों को करने और कराने की कोशिश करना। विज्ञान किट्स को कक्ष में सजाकर रखना और बच्चों को उसके उपयोग हेतु प्रेरित करना। फिर आता है सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री या उप सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री। प्रत्येक दिन विद्यालय में चेतना सत्र संचालित करना। समूहवार अलग अलग दिन चेतना सत्र का आयोजित करना। विद्यालय में शिक्षक के ना पहुंचने पर भी ससमय चेतना सत्र प्रारंभ करना। प्रतिदिन चेतना सत्र में विद्यालय शिक्षा समिति और माता समिति के सदस्यों या ग्रामीणों को बुलाना। खेल की घंटी में व्यवस्थित ढंग से खेलने पर बल देना। सप्ताह में एक दिन यानी शनिवार को सांस्कृतिक गोष्ठी का आयोजन करना। वार्षिक खेल प्रतियोगिता का आयोजन करवाना। विशेष दिवस एवं राष्ट्रीय त्योहारों के अवसर पर समारोह आयोजित करवाना। बाल अखबार पत्रिका निकलवाना। निष्कर्ष यह है कि इस प्रकार विद्यालय में सशक्त शैक्षणिक वातावरण के निर्माण में बाल संसद की महत्वपूर्ण भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है। अगर विद्यालय से बाल संसद सक्रिय है तो बच्चों की नियमितता एवं उनका ठहराव सुनिश्चित करने में शिक्षकों को बड़ी सहायता मिलती है। साथ ही बच्चों के लिए जीवन उपयोगी उत्तम कोटि की शिक्षा का लक्ष्य भी पूर्ण होता है। तो इस तरह से ये हुआ। और बाल संसद के कार्य जो आदेश ये लिखा हुआ है इसके अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में बाल संसद के कार्य होने हैं। प्राथमिक विद्यालयों में बाल संसद गठित कर सक्रिय किया जाए तथा विद्यालय के विभिन्न कार्यों के संचालन में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। बच्चों में उनकी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने हेतु समय समय पर उनके कार्यों का अवलोकन, विश्लेषण तथा सहयोग करें। ये देखिए गठन भी होना अप्रैल माह में और यही सारे दायित्व हैं अप्रैल माह के, ठीक है, जो एक तरह से साझा करने हैं। विश्लेषण के आधार पर जिम्मेदारियों को बांटते समय बच्चों को बदल बदल कर चयन करें। बच्चों को निम्नलिखित गतिविधियों से जोड़ा जा सकता है। प्रार्थना, योग, व्यायाम, विद्यालय प्रांगण की स्वच्छता, पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय मूत्रालयों का प्रयोग,
कक्षा की सफाई एवं अनुशासन, मध्याह्न भोजन वितरण व्यवस्था, मृदा की कहानियों एवं पुस्तकालय की किताबों का वितरण एवं पाठन, सायंकालीन सभा, खेल एवं शिक्षण कार्यों आदि में बच्चों के द्वारा जिम्मेदारियां सौंपना। इस तरह से ये हो गया। अब बाल संसद गठन सत्र जो है प्रारूप तैयार करना होगा ना कि कौन-कौन चयन हो गया है, ये सारी प्रक्रियाएँ दायित्व समझा दिए गठन एवं अप्रैल की गतिविधि के साथ। अब यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना, न्याय पंचायत, जनपद, विकासखंड लिख लेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री कौन हुआ, उसका नाम, उप प्रधानमंत्री कौन, उसका नाम, शिक्षा मंत्री, उप शिक्षा मंत्री एवं सह मीना मंत्री, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, उप स्वास्थ्य एवं स्वच्छता मंत्री, जल एवं कृषि मंत्री, उप जल एवं कृषि मंत्री, पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, उप पुस्तकालय एवं विज्ञान मंत्री, सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री, उप सांस्कृतिक एवं खेल मंत्री। इनका चयन करके उनके यहाँ नाम दर्ज कर देंगे। ये प्रारूप एक तैयार हो जाएगा गठन और सत्र के साथ, विद्यालय की डिटेल के साथ। तो इस तरह से ये आपको अप्रैल माह में यानी अप्रैल 2026 में सत्र 2026-27 की बाल संसद का गठन करेंगे और साथ में जो दायित्व हैं उनकी जानकारियां देंगे। उनके दायित्व की जानकारियों के साथ पूरे चीजें शेयर करेंगे कि कौन-कौन से विभाग हैं, क्या-क्या उनके दायित्व हैं, जिम्मेदारियां हैं और ये सारी चीजें साझा करते हुए उन्हें पूरी प्रक्रिया समझाएंगे। इस तरह से ये अप्रैल माह में जो है बाल संसद का गठन एवं कार्य, रजिस्टर कार्य आपको मैंने समझाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।